हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर में अपन ने सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले देख लिए थे और उस पर बेस्ड हल्के फुल्के कुछ इलस्ट्रेशंस भी कर लिए थे। आज अपन उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस लेक्चर के अंदर अपन उस पर अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट अपना एक्सपोजर और अच्छा हो क्वेश्चंस को लेके कि कैसे हमें ये क्लिक करता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए और कुछ एक मैनिपुलेशंस, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव करिए इसको, है ना। तो गरीब आदमी तो क्या ये बड़े सारे टर्म देख के डर जाता है ना। अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि जस्ट आप अभी नए हैं, एकदम फ्रेशर हैं। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है उनके लिए तो ये लल्लू सवाल है, लेकिन बीइंग अ फ्रेशर, है ना, एक न्यू कैंडिडेट अगर आप हैं तो अभी तो जस्ट आपका लास्ट क्लास में इंट्रो ही हुआ है, अभी तो अच्छे से फॉर्मूले भी आपको याद नहीं होंगे। तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूले पास में रखें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका देखें कैसे करते हैं। अब जैसे मान लो ये मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मैं क्या सोचूंगा कि यार सबसे पहले तो इसमें जो मेरी लेफ्ट साइड है उसके अंदर 4 टर्म है और उनके बीच प्लस है, ठीक है जी। और जो मुझे प्रूव करना है उसके अंदर 3 टर्म है लेकिन वो उनके बीच में प्रोडक्ट है ना, मतलब इनके बीच में आपस में प्रोडक्ट है। तो पहला तो हिंट यही दिख रहा है कि आपको जो गिवन है वो सम में और जो प्रूव करना है उसमें प्रोडक्ट है, मतलब मुझे सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है भाई, बात पहली बात। दूसरी बात, सर सम टू प्रोडक्ट मतलब साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो उसमें कौन सा लगेगा? साइन सी प्लस साइन डी। तो सर वो तो 2 साइन में लगता है। हाँ जी, 2 साइन में लगता है। तो कौन से 2 पे लगा दो? तो किसी भी 2 पे लगा दो, या मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप पहले ही देख लो कि किन 2 पे लगाओगे तो उससे सी प्लस डी बाई 2 क्या आएगा और सी माइनस डी बाई 2 क्या आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट कर सकते हो कि भैया मुझे किस पे लगाना है, जो एंगल आपको अच्छा बनता हुआ दिखता हो। तो जैसे मान लो अगर मैं ट्राई करूं कि अगर मैं इन दोनों पे लगाता हूं तो मुझे एक एंगल तो सी प्लस डी बाई 2 तो अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा बाई 2 दिखेगा, और एक एंगल सी माइनस डी बाई 2 तो माइनस आएगा, वो माइनस माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा और एक अल्फा बाई 2 दिखेगा। ऐसे ही अगर इसको ऐड करूं तो 5 प्लस 4 अल्फा बाई 2 दिखेगा, और अगर माइनस आएगा वो माइनस एडजस्ट हो जाएगा तो अल्फा बाई 2 दिखेगा। तो जो मुझे प्रूव करना है उसके अंदर मुझे अल्फा बाई 2 एंगल चाहिए। हाँ जी चाहिए। तो मैं इन दोनों को और इन दोनों को भी प्रोसीड कर सकता हूं। या मान लो अगर मैं इन दोनों को करता सपोज तो 5 अल्फा बाई 2 और 3 अल्फा बाई 2, तो 3 अल्फा बाई 2 भी दिख रहा है तो आप उससे भी कैरी कर सकते हो, है ना। तो किसी को भी 2 को पकड़ के लगा दो। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि भैया जैसे मैंने क्या करा, इन दोनों पे ही लगा दिया। ठीक है, इन दोनों पे लगा दिया तो साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी, तो अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपको फॉर्मूले पता है, और नहीं पता तो आप फॉर्मूलों की लिस्ट साथ में रखें, देख देख के लगाएं, है ना। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों पे लगा देता हूं साइन सी प्लस साइन डी तो क्या आ जाएगा भाई? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है जी। अब आपको देखो एक छोटी चीज पता होगी कि भैया कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। कॉस और सेक माइनस को डकार जाते हैं, मैंने बताया था, और साइन और टेन उल्टी कर देते हैं, उनके डाइजेस्ट नहीं होता तो वो माइनस को बाहर फेंक देते हैं, है ना। तो कॉस माइनस थीटा अगर आपको पता है कॉस थीटा होगा तो यहां माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ध्यान दो, 2 कोस अल्फा बाई 2, 2 कोस अल्फा बाई 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, तो 2 कोस अल्फा बाई 2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब आप देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये दोनों कॉमन आ गए तो इधर से कौन बच गया? साइन 3 अल्फा बाई 2, और ये दोनों कॉमन आ गए इधर से 2 और कोस, तो क्या बच गया? साइन 9 अल्फा बाई 2। ठीक है भाई, क्लियर है, ये आपका आ गया। अब आप देख भी पा रहे हो जो मुझे प्रूव करना है उसमें मुझे 2 भी दिख रहा है, कोस अल्फा बाई 2 भी दिख रहा है, तो एक उम्मीद की किरण दिख रही है ना, कि भैया हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, है ना। नाउ अगेन ये 2 टर्म साइन के साथ बीच में प्लस आ गया, और जो मुझे प्रूव करना है उसमें प्रोडक्ट है, तो अगेन इस पे क्या लगा दो? सीडी फॉर्मूले, तो साइन सी प्लस साइन डी, अगेन वापस 2 साइन, अब देखो सी प्लस डी, तो जिन गरीबों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है मैं लिख के बता दूं, सी प्लस डी तो ये ही आएगा। अभी डिवाइड बाय 2 अलग से आएगा, कई लोग क्या है ये 2 को मिस कर देते हैं, वो इसको देख लेते हैं। तो सी प्लस डी बाय 2, ऐसे कोस सी माइनस डी, सी माइनस डी बाय 2, ये आएगा पूरा कंप्लीट सीन। ठीक है, और बाहर ये 2 कोस अल्फा बाय 2 तो है। ठीक है जी। अब आप देखो 2 और 2 क्या हो गया? 4, 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। कोस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2, इनमें देखो 9 प्लस 3 कितना होता है? 12 अल्फा बाय 2,
तो 12 अल्फा बाय 2 क्या हो गया 6 अल्फा, तो न्यूमिनेटर 6 अल्फा आ गया और डिवाइड बाय 2 तो 3 अल्फा, तो 3 अल्फा। ऐसे ही 3 माइनस 9 माइनस 6 बाय 2 तो -3, तो -3 बाय 2 तो -3/2 अल्फा, और कोस के अंदर माइनस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोस 3 अल्फा बाय 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखो जो प्रूव करना था उसमें कि 4 आ गया, 4 आ गया, कोस अल्फा बाय 2 आ गया, कोस अल्फा बाय 2 आ गया, कोस अल्फा 3/2 आ गया, कोस 3 अल्फा बाय 2 आ गया, साइन 3 अल्फा आया और यहां साइन 3 अल्फा बाय 2 है। तो एक बार आप क्वेश्चन चेक कर लो, है ना, दोबारा कैलकुलेशन, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2। ठीक है, ठीक है, फिर साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 2 6 3 अल्फा ही आएगा। तो ये ना प्रिंटिंग एरर होगी, तो आप इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लें। बेसिकली क्वेश्चन में यहां पर 3 अल्फा ही होगा, इस 2 को हटा दें। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हैरी पॉटर, है ना, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए, तो बस कुछ नहीं, इसी तरह क्वेश्चंस क्रैक करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि भैया इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। तो गरीब आदमी तो बस यूं ही परेशान होता है कि लंबा सा क्वेश्चन का साइज देख के चिथड़े उड़ने शुरू हो जाते हैं कि कैसे करें। टेंशन मतलब आप सबसे पहले तो ये देखें कोई स्टैंडर्ड एंगल है, 20, 100, 140, कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, कोई बात नहीं। कोई 2 का एंगल 180 वगैरह कोई गेम बन रहा है, नहीं बन रहा। तो और इसमें क्या अट्रैक्टिव चीज दिख रही है मुझे, इसमें ये अट्रैक्टिव चीज दिख रही है कि सर इसमें ना ये देखो कोस इंटू कॉस प्रोडक्ट में है, कोस इंटू कॉस प्रोडक्ट में है, कोस इंटू कॉस प्रोडक्ट में है। तो सर जब कोस इंटू कोस प्रोडक्ट में होता है तो 2 कोस है कोस बी का फॉर्मूला होता है। तो इस गरीब को क्या चाहिए 2, तो दे दो ना यार, 2 तो हमारे लिए चिल्लर है, चिल्लर जो चिल्लर निकाल के दे देते किसी को, इसको दे दो, इसका घर बच जाएगा, और क्या चाहिए तुम्हें, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब मैंने पूरे न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पिताजी का राज तो है नहीं कि मल्टीप्लाई कर दिया और भूल गए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में 2 भी लगाना पड़ेगा। तो ये डिनोमिनेटर वाला 2 तो बाहर आ गया हाफ। अब आप इस 2 को अंदर भेज दो, इस 2 को बोला बेटा तू ना कमरे के अंदर जा और देख कोस कोस क्या कर रहे हैं, है ना। तो 2 कोस ए कोस बी, तो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी तो 120 डिग्री प्लस कोस ए माइनस बी तो माइनस 80 डिग्री। ठीक है भाई, ऐसे यहां पर प्लस है तो बीच में प्लस, फिर 2 कोस ए कोस बी तो कोस ए प्लस बी 240 डिग्री प्लस कोस ए माइनस बी तो माइनस 40 डिग्री, फिर बीच में माइनस। अब 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी 340 डिग्री माइनस कोस ए माइनस बी माइनस 60 डिग्री। अब ना यहां पर बहुत बच्चे ब्लंडर करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर ये आपने माइनस क्यों लिखा, यहां तो प्लस आएगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये पूरा ब्रैकेट देखो आप, है ना, बच्चे क्या करते हैं ब्रैकेटिंग की गलती करते हैं। आप ये देखो ये पूरा नीला ब्रैकेट, इसके अंदर जब 2 जाएगा तो 2 कोस ए कोस बी लगेगा, तो क्या आएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है जी। अब इस पूरे कमरे के बाहर कौन है, माइनस है, तो माइनस जब खुलेगा तो दोनों के साथ लगेगा, इसलिए दोनों में लगा दी। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, या आप लिख लिख के देखें जो ओरली नहीं कर सकते। अब आप देखो माइनस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस हो या प्लस हो, माइनस हो या प्लस हो, माइनस हो या प्लस को कोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो इसमें से कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है, हाँ जी सर कई सारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, कोस 120 डिग्री, कोस 240 डिग्री, और इवन ये माइनस के साथ कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री क्या होता है हाफ, तो ये माइनस है तो ये माइनस हाफ आ जाएगा। ऐसे 140 को क्या लिखोगे 180 प्लस 60, कोस 180 प्लस 60, और 180 प्लस क्वाड्रेंट थर्ड में कोस नेगेटिव, और 180 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉस 60। तो बेसिकली इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई माइनस हाफ। सिमिलरली आप इसको भी लिखोगे तो 180 माइनस 60 लिखोगे, कोस 180 माइनस 60 होता है क्वाड्रेंट सेकंड में कोस नेगेटिव, इसकी वजह से नो चेंज, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस हाफ आ जाएगी, माइनस हाफ आ जाएगी। तो अल्टीमेटली 1 2 3 ये 3 वैल्यू हो गई। सही है भाई, क्लियर है। ठीक, तो ये माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, ये -3/2 हो गया, तो -3/2। अब क्या बच गया प्लस कॉस 80 डिग्री
प्लस cos 40 डिग्री और माइनस कॉस, अब जो 340 डिग्री है ना, आप इसको भी थोड़ा छोटा कर लो। देखो 340 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो 360 माइनस 20 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो वो cos 360 है ना, मतलब 360 आप यहां से शुरू हुए, एक चक्कर मारा 360 माइनस क्वाड्रेंट फोर्थ में cos नेगेटिव, और 360 की वजह से चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस cos 20 डिग्री, मतलब माइनस तो इसकी वजह से आया है, वो तो प्लस ही आया था, ठीक है। तो वही माइनस कॉस यहां 20 डिग्री। तो ये कहानी बन चुकी है, ये पूरे के बाहर हाफ है, ठीक है जी। अब आप देख लो, ये वाला पार्ट तो सॉर्ट आउट हो गया। अब आपको किसको मैनेज करना है? इसको। ये 3 टर्म बचे। अब अगेन इसमें से कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ठीक है जी। किसी दो का एंगल का सम 90 180 नहीं बन रहा कि हम गेम खेल जाए, ठीक है जी। तो अब किसी दो को पकड़ के सीडी फॉर्मूले लगाएंगे, क्योंकि मुझे आगे सिंप्लीफाई करना है। तो cos c प्लस cos d लगा दे, लगा दो। तो मैंने कहा cos c प्लस cos d लगा दो जी, और फॉर्मूला देखो क्या होगा, 2 cos c प्लस d 120 बटा 2 60, cos c माइनस d 80 माइनस 40 बटा 2 20 माइनस cos 20 डिग्री, ठीक है जी। अब देखो बड़ी खूबसूरती से ये आपका सॉल्व हो जाएगा कि ये cos 60 डिग्री कितना होता है? हाफ। ये हाफ से हाफ ये कट जाएगा, 2 से हाफ, और क्या बचेगा? cos 20, और cos 20 से cos 20 कट जाएगा। तो ये पूरा जो नीली लाइन के ऊपर लिखा हुआ है ये सारा ही कट के खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली क्या बच गया? हाफ इंटू माइनस 3/2, दैट इज माइनस 3/4, माइनस 3/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट फॉर्मूलों का ही एप्लीकेशन है, बस 2-4 कदम चलना पड़ता है। आप चाहते हो बस मैं यहीं से बैठा दिल्ली की कुतुब मीनार देख लूं, दिल्ली जाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब जैसे जैसे नजदीक आओगे आपको आगे दिखेगी, कुतुब मीनार भी दिखेगी, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए आगे चलते। नेक्स्ट है ना, गरीब आदमी के तो अपना कालजे में छेद हो जाता है कि अरे यार चिथड़े उड़ गए सर, मेरे तो गुर्दे छिल रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के मतलब वो देख के ही कोशिश नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड बदले अपना, क्वेश्चन को देखें, समझे हो क्या रहा है। अब आपसे पूछा ये सिंप्लीफाई करो, मान लो 4 ऑप्शन दिए हो और ये इतना बड़ा सा जो रावण जैसा लग रहा है देखने में, और इसको छोड़ के चुन्नू सा आंसर दिया हो, तो सर इसको चुन्नू सा कैसे बनाए है? इसको तोड़ फोड़ करेंगे इसमें, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में सर हो क्या रहा है? सिंप्लीफिकेशन में आप देखो साइन सी प्लस साइन डी सीधा तो लगा नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक एक साइन में लगता है, यहां तो ऑलरेडी 2-2 साइन बैठे हैं। तो यहां पर आपको क्या दिखता है? प्रोडक्ट टू सम या सम टू प्रोडक्ट, है ना भाई? दिल पे हाथ रख के बताओ, अपने दिल पे, दिल से आवाज आनी चाहिए तुम्हारे, है ना। कमेंट में बताना दिल से आई कि नहीं आई, कि भैया प्रोडक्ट टू सम या सम टू प्रोडक्ट। तो अगर आप ध्यान दें तो ये प्रोडक्ट टू सम है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ये 2-2 का प्रोडक्ट है, इस 2-2 का प्रोडक्ट है। तो आपको दिख रहा है कि इस पूरे को फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए? 2 sin A sin B। 2 sin A sin B मतलब 2 की कमी है, तो क्या करेंगे? दे दो, गरीब को 2 दे दो, है ना, गरीब को 2 दे दो। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और ऐसे पूरे 2 को मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 2 अंदर चला जाएगा, तो इस पे भी 2 लग जाएगा, इस पे भी 2 लग जाएगा, इस पे भी 2 लग जाएगा। अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 sin A sin 2A प्लस 2 sin 3A sin 6A प्लस 2 sin 4A sin 13A, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा आपका? 2 sin A cos 2A प्लस 2 sin 3A cos 6A प्लस 2 sin 4A cos 13A, ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है। नाउ मुझे इसको प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले लगाएंगे, 2 sin A sin B। तो जिन गरीबों को फॉर्मूले नहीं याद, उन्हें मैं बता दूं, वो जो लिस्ट है उसके अंदर अगर आप देखोगे 2 sin A sin B चौथा फॉर्मूला होता है, और चौथा फॉर्मूला लफड़े वाला फॉर्मूला होता है, और लफड़े वाले फॉर्मूले में यहां माइनस पहले आता है। तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, है ना, इस चीज का ध्यान रखें, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उसके हिसाब से आप ये देखो, जो पहला एंगल है ना वो मेरा A है, तो 2 sin A sin B, cos पहला माइनस दूसरा, है ना, cos पहला माइनस दूसरा, तो A माइनस 2A माइनस है, बीच में माइनस, cos पहला प्लस दूसरा 3A। ऐसे इसका 2 sin A sin B, cos पहला माइनस दूसरा माइनस 3A, बीच में माइनस, cos पहला प्लस दूसरा 9A, सही है भाई। ऐसे इसका 2 sin A sin B, cos पहला माइनस दूसरा माइनस 9A, फिर माइनस cos पहला प्लस दूसरा 17A, सही है भाई। ये आपके सारे टर्म्स अलग अलग हो गए, ठीक है। अब सर अलग अलग करके फायदा क्या हुआ? अगर आप ध्यान दें आपको थोड़ा सा दिखेगा
कि देखो cos के अंदर माइनस हो या ना हो वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन अब फायदा क्या हुआ, ये देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो अल्टीमेटली दो ही टर्म बचे। तो अब आपको हौसला मिल गया, अच्छा मैं सही जा रहा हूं, मतलब सिंप्लीफाई तो हो रहा है, छोटा तो हो रहा है। सेम लॉजिक आप नीचे लगा दो, तो नीचे किसका फॉर्मूला लगेगा, 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos b, पहला पहला फॉर्मूला ही होता है, पहला पहला फॉर्मूला है ना, sin a प्लस b sin a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है जी। तो मैंने वो भी लगा दिया, तो नीचे 2 sin a cos b, तो पहला एंगल a है दूसरा b है ना, तो sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, तो माइनस है, फिर साइन a प्लस b, फिर साइन a माइनस b, फिर साइन a प्लस b, फिर साइन a माइनस b, ठीक है जी। ये आपका सीन है। अब आप देखो इसमें भी चमत्कारी चीजें हो रही हैं कि ये माइनस है, सॉरी ये साइन 3 है, ये माइनस साइन 3 से कट गया, ये साइन 9 है, ये माइनस साइन 9 से कट गया, ठीक है भाई। तो सॉरी, तो जो बच गया उसको ले लो, जो बच गया उसको ले लो। तो क्या बचा यहां से cos a, और क्या बचा उधर से माइनस cos 17a, ठीक है भाई। ऐसे ही नीचे यहां पे ये साइन 17 है, पहले लिख लो, ये प्लस का है, और ये माइनस बाहर निकाल लो क्योंकि साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, उल्टी कर देता है, ये आ गया। नाउ cos c माइनस cos d, अब सीधी फॉर्मूले लगेंगे। तो देखो फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, साइन c प्लस डी, साइन c माइनस डी, cos c प्लस डी, cos c माइनस डी। सोनू चलाए चप्पू स्वीटी, चप्पू चलाए सोनू स्वीटी, एस एस आएगा, और लफड़ा है इसमें d माइनस c आएगा, है ना वो चीज। तो cos c माइनस cos d, 2 साइन, बस ये माइनस प्लस की गड़बड़ी होती है, c प्लस डी बाई 2, तो a प्लस 17 18 बटा 2 9 है, एंड साइन d माइनस सी, है ना, मैं चाहे लिख के दिखा देता हूं आपको ताकि कोई दिक्कत ना आए, d माइनस सी बाई 2। ऐसे ही नीचे साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है जी। ये पूरा कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, tan 9, क्या आ जाएगा, tan 9, ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। आई होप पिक्चर क्लियर होगी। अब बच्चों की गलतियां क्या होती हैं, वो यहाँ ये माइनस की गड़बड़ कर देते हैं, आंसर टिक कर देंगे माइनस 10 9 है ना, और कहेंगे पेपर फोड़ दिया, 12 के पता चलेगा -1, पता चला खुद फूट गए, क्यों, क्योंकि माइनस का अपने फॉर्मूला गड़बड़। तो वहां हल्की सी माइनस की एरर है, तो ये कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 दे देंगे, या तो -1 और +4, हाँ 5 नंबर का है, दुनिया बदल जाती है 5 नंबर में, है ना, तो ध्यान रखें उस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन सर 4 टर्म आ गए, हाँ तो क्या हो गया, आज का पहला ही क्वेश्चन था जिसमें हमने साइन 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 वाले ऐसे 4 टर्म थे। अब देखो पहला ही जो क्वेश्चन था ये साइन वाले 4 टर्म थे, इसको डील नहीं करा, दो को क्लब करके, बस वही लॉजिक से इसको करना है, ठीक है भैया। डिग्री विग्री देख के डरो मत, आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो आप ऐसा करो 1 डिग्री को थीटा मान लो, ठीक है, तो उस हिसाब से ये प्रॉब्लम बन जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा। जिनको दर्द हो रहा है उनको बता रहा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, अदरवाइज आप डिग्री में ही कर लो सीधा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा। तो आप तो बस ये देखो यार, मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, और आपको यहां बता भी रखा है कि सिंप्लीफाई होकर ये क्या बनेगा कि tan थीटा बनेगा, मतलब बहुत छोटा सा हो जाएगा ये। तो ये बड़े ऐसे एक्सप्रेशन को छोटा सा करना है तो एकदम रावण की नाभि में तीर लगाना पड़ेगा। तो तीर लगाने के लिए मतलब यहां पे क्या करें, है साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी के। अब आप किसी भी दो पे लगा सकते हो, मैंने आपको बताया, ठीक है, किसी भी दो पे आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, आप थोड़ा देख लो। अगर मैं इन दोनों को करता हूं तो 3 + 4 बटा 2 आएगा, और डिफरेंस 2 थीटा बाई 2 थीटा आएगा, और इसमें डिफरेंस 2 थीटा बाई 2 थीटा आएगा, और सम 12 बटा 2 6 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है, या आप इन दोनों को क्लब और इन दोनों को भी क्लब कर सकते हो, क्योंकि उसमें सम सेम आएगा। इसका सम 8 बटा 2 4 थीटा आएगा, और इसका सम 8 बटा 2 4 थीटा आएगा। तो जैसे मर्जी कर लो। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने पहले क्वेश्चन में इन दोनों को क्लब करा था, ऐसे ही मैं इन दोनों को क्लब करके दिखा देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, तो थीटा प्लस 7 थीटा बाय 2 कॉस
सी माइनस डी बाय 2। ठीक है जी, अब मैं ये एक लिख के दिखा रहा हूं, ऐसे सारे नहीं लिख रहा। अगला साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी, तो 5 प्लस 3 8 बटा 2 4 थीटा, कोस सी माइनस डी, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 बटा 2 माइनस थीटा। ऐसे ही नीचे, ऊपर इन दोनों को करा है तो नीचे भी इन दोनों को करो, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी 8 बटा 2 4 थीटा, कॉस सी माइनस डी माइनस 6 बटा 2 माइनस 3 थीटा। ऐसे इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 4 थीटा, कॉस सी माइनस डी बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट, अब आप देखो ये 8 बटा 2, ये भी 4 थीटा है और ये भी 4 थीटा है, तो 2 साइन 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको? 2 साइन 4 थीटा कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा माइनस 7 माइनस 6 बटा 2 माइनस 3। माइनस 3 हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इधर से कॉस थीटा बच जाएगा। सिमिलर लॉजिक से नीचे देखो 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा कॉमन आ जाएगा। जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपको दिख जाएगा भैया cos माइनस 3 थीटा, तो माइनस थीटा प्लस थीटा ही होता है, ऐसे ही है। हाँ भाई, पूरा इसने उड़ा दिया है ना। अक्सर प्यार मोहब्बत में एक दूसरे को लोग काट ही देते हैं, तो कटवा लिया इन्होंने भी, कट गए, तो 2 से 2 भी कट गया, तो साइन बटा 4 कितना आ गया? tan 4 थीटा। कितना आ गया? tan 4 थीटा। अब आपको ये बोला गया है, अब ये देखो थीटा, ये थीटा वो थीटा नहीं है जो क्वेश्चन में था, है ना, ये तो मैंने माना था, तो वापस आप इसको 1 डिग्री रख दो, तो मतलब आंसर आ गया आपका tan 4 डिग्री। आंसर आ गया आपका tan 4 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि ये बराबर tan थीटा है ना, ये बराबर tan थीटा है, तो बताइए थीटा क्या होगा? देखो ये जो थीटा है ना, वो मैं ये वाला बोल रहा हूं, मतलब मैंने क्वेश्चन में अलग वेरिएबल ले लेना चाहिए था, अगर मैं इसको अल्फा बोल देता तो ज्यादा बेटर था, बट चलो आप समझ जाओ कहना क्या चाह रहा हूं, भावनाओं को समझो, है ना। हाँ, तो tan 4 डिग्री बराबर tan थीटा आ गया, ये आ गया। ठीक है जी। अब तुरंत यहां से गरीब आदमी इतनी मेहनत करने के बाद भी गलती क्या करता है, थीटा बराबर 4 डिग्री कर देता है, और पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा ए, और मुंह फाड़ के तुम आओगे ये, हाँ जी फोड़ दिया सर, है बाद में फूट गए सर, है ना। और भाई -1 और +4 का फासला बहुत होता है, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, जज्बात बदल सकता है, वक्त बदल सकता है, तुम्हारा होने वाला जीवन साथी बदल सकता है, उन बच्चों की शक्लें बदल सकता है। क्यों? क्योंकि भैया 5 नंबर से बहुत ऊपर नीचे हो जाती कट ऑफ, पता चले आपको जो रैंक मिलनी थी उससे बहुत नीचे आ गई, जो कॉलेज मिल सकता था वो कॉलेज नहीं मिला, जो ब्रांच मिल सकती थी वो ब्रांच नहीं मिला, तो साथ के दोस्त बदल गए, होने वाला साथी बदल गया, और समझ रहे पूरा संसार ही बदल जाएगा। हाँ, बच्चों की शक्लें तक बदल जाएंगी। तो भाई हल्के में ना ले -1 और +1 के डिफरेंस को, +4 के, तो कोशिश करें सतर्कता से आंसर दें, भले ही शुरू में कम करें, धीरे धीरे आपकी चीजें बढ़ेंगी। अब 4 डिग्री आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि उसने ये बोला है कि जो थीटा है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 से 270 के बीच में। ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, तो वो जो थीटा है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो 4 डिग्री इज नॉट बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इसलिए आंसर सही नहीं है। देखो अब आप बड़े हो गए, आपको जैसे मैं बोलूं साइन हाफ है, तो सिर्फ 30 डिग्री पे हाफ थोड़ी होता है, 180 - 30 150 डिग्री पे भी तो होता है, 360 + 30 390 डिग्री पे भी होता है, तो ऐसे अलग अलग एंगल्स होते हैं। वो सभी एंगल्स को कैसे लिखते हैं वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में। अभी हमारा फोकस है वो एक एंगल बताते हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको 4 तो नहीं बोलेंगे, इसको हम ये बोल सकते हैं कि इसको 180 + थीटा लिख सकते हो। हाँ भाई, tan 180 + थीटा भी तो tan थीटा ही होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड में tan पॉजिटिव और 180 की वजह से नो चेंज, तो बस ये बराबर tan 184 डिग्री के बराबर भी होगा। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे और एक ही आंसर देना आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका आंसर क्या होगा? 184 डिग्री, 184 डिग्री, ये आपका सही आंसर होगा, ना कि ये। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी, मजा आ रहा है? हाँ नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट ट्राई करें, इसके अंदर क्या करेंगे? ये क्वेश्चन देखा आपने कि सर ये लिखा हुआ है, अब इसमें करना क्या है? तो क्वेश्चन में दिया ये है, एक तरफ cos x + cos y है, और एक तरफ मतलब sin x - sin y है, और दूसरी तरफ x + y/2 है। तो यहां पर एक थॉट तो बच्चों का ये होता है कि सर क्यों ना मैं स्क्वेयरिंग कर दूं, है ना, स्क्वेयरिंग दी ही हुई है और स्क्वेयरिंग कर ही दो, तो कर दो स्क्वेयरिंग। और क्योंकि उनको थोड़ा सा ये भी फील आता है स्क्वेयरिंग करके cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कर दो, है ना। देखते हैं, cos स्क्वायर x + cos स्क्वायर y + 2 cos x cos y, और ऐसे इसको खोलोगे तो sin स्क्वायर x + sin स्क्वायर y + -2 sin x sin y, ये आ जाएगा। अब देखो इसको आप 1 बोल दोगे, इसको भी आप 1 बोल दोगे,
और इधर से 2 कॉमन आने के बाद ये माइनस भी बीच में लपेट लोगे तो cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है जी, और ये 1 प्लस 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और यहां से आपका ये cos स्क्वायर चाहिए। अब देखो एक्चुअली अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एक हाफ एंगल का फॉर्मूला चाहिए, 2 कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस cos x प्लस वाई आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, आगे जाके आपको पता चलेगा, एक फॉर्मूला होता है कि cos थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप वो लगाते हो 1 प्लस cos थीटा तो उसका आधा हो जाएगा, और मुझे आधा ही चाहिए, तो उससे तो आंसर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, और 2 इंटू 2 ये बाहर 4, तो आपका k का आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन अगेन जो बच्चे अभी हाफ एंगल के फॉर्मूले को जानते ही नहीं, वो सोच रहे होंगे हम कैसे करेंगे, क्या अभी भी ये क्वेश्चन उसके बिना किया जा सकता है, क्योंकि सर आपने पूछा है, तो वो देख लो, उससे भी कर सकते हैं, है ना। मतलब मेथड 2 ये है, अगर मैं स्क्वायरिंग ना करूं तो सर उसके पीछे का फिर थॉट क्या है कि मतलब अभी ये फॉर्मूला नहीं आता फिर भी मुझे करना है, तो उसके पीछे का थॉट ये है कि हमेशा शिकारी आंखें, है ना, शिकारी आंखें कहां रखनी होती हैं, शिकारी आंखें अपनी कहां रखनी होती हैं, एंगल्स पर। ठीक है ना, एक शिकारी आंख रखनी होती है दिया क्या है, और दूसरी शिकारी आंख रखनी होती है पूछा क्या है, इस पर रखनी होती है, वहां से आपका गेम बनता है। तो सर जो दिया है उसके अंदर तो x और y एंगल है, और जो पूछा है उसके अंदर x प्लस वाई बाई 2 है। तो अब आप यहां से पिक करो क्वेश्चन को कि x कोस y के बीच में प्लस है, और उधर जो प्रूव करना है उसमें एंगल x प्लस वाई बाई 2 है। तो सीडी फॉर्मूले की झलक नहीं दिख रही आपको कि वाइब नहीं आ रही कि c प्लस डी बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई 2, तो यहां से क्लिक करता है। तो जो प्रूव करना है, जो ऑप्शंस में होता है उसको देख के हिंट मिलता है, इसलिए बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, मैनिपुलेशन एंड स्पेशली ऑब्जर्वेशन। तुम्हारी शिकारी आंखें एक्टिविटी मोड में होनी चाहिए, जैसे बाजार में होती हैं, है ना, वैसे ही क्लास में भी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सीडी फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहां से x प्लस वाई बाई 2 जनरेट होगा और मुझे तो वो टर्म दिख रहा है, तो मैंने यहां सीडी फॉर्मूले लगा दिए। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। सही है भाई। वैसे ही दूसरा जो ब्रैकेट है उसके में भी सीडी फॉर्मूला लगा दो, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos साइन सी माइनस साइन डी, सॉरी, हाँ सही है साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी, मतलब सी और क्या, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप ध्यान दो, अगर इसके अंदर अपन बात करें कि सर 2 cos x प्लस वाई बाई 2, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 तो कॉमन आ जाएगा, और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में जो बचेगा यहां से आएगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, और यहां से आएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। हाँ भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को दुनिया किस नाम से जानती है, ये थीटा है। अगर आप थीटा की नजर से देखो, प्यार की नजर से, ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता, बोलो भाई, हाँ जी, तो ये 1 हो गया बस, है ना, ये आपका 1 हो गया। तो क्या आ गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। अब आप इसको कंपेयर कर लो, तो आपका k का आंसर क्या आ गया, 4 आ जाएगा। k का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो भैया चीजें ऐसे ऑब्जर्व करनी पड़ती है, क्वेश्चंस रटे नहीं जा सकते। ये फॉर्मूले तो याद सबको होते हैं, बट फॉर्मूला लगाना कहाँ है, दिक्कत यही होती है। तो वो एक्सपीरियंस से आता है, और स्पेशली आप जब पढ़ रहे हो तो आप अपने टीचर्स को देखो कि वो कैसे क्रैक कर रहे हैं, वो आपको कैसे समझा रहे हैं, कि वो प्रोसेस सीखना है हमने, है ना, तो उस वे में आप मतलब एनहांस होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये दिया हुआ है आपको, साइन ए माइनस साइन बी हाफ दिया हुआ है, और कोस ए माइनस कोस बी 1/3 दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या है, tan a प्लस बी बाई 2। ठीक है जी। अब अगेन सर हमें फील कैसे आएगा, हमें क्या क्लिक ही नहीं करता गरीबों को, तो कि सर करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। तो अगेन भैया शिकारी आंखें, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी शिकारी आंखें क्या देख रही हैं, आपकी शिकारी आंखें कुछ देख पा रही हैं कि सर नहीं, वो तो अभी भी बाजार में अटकी हुई है किसी के दीदार के लिए, है नहीं ना। हाँ,
कि ये देखो इधर ये साइन सी माइनस साइन डी और इधर कॉस सी माइनस कॉस डी टाइप फील आ रहा है, ठीक है। और जो प्रूव कर, जो पूछा है उसके अंदर ये सी प्लस डी बाई टू वाली बात भी आ रही है। तो भैया ये फॉर्मूले कहां होते हैं? सीडी फॉर्मूले, सम टू प्रोडक्ट, तो वो वाले लगा दो। तो सर इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूं साइन सी माइनस साइन डी, तो दूसरा फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू और बराबर 1/2। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप इसमें भी लगाते हो तो cos सी माइनस cos डी, लास्ट वाला फॉर्मूला, लफड़े वाले फॉर्मूला, खतरे वाला फॉर्मूला, साइन आएगा इसमें, है ना, टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन, अब देखो इसमें डी माइनस सी आता है, क्या आता है? डी माइनस सी, है ना, cos सी प्लस डी cos सी माइनस डी, तो साइन डी माइनस सी या माइनस बाहर लगा लो तो सी माइनस डी, है ना, तो मैं माइनस बाहर लगा लेता हूं और साइन सी माइनस डी बाय टू लिख सकते हो भाई ऐसे, हाँ जी लिख दो ऐसे, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है भाई। तो cos सी माइनस cos डी, टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू, बट एक माइनस आएगा, या इसको अंदर ले जाओ तो डी माइनस सी, जैसे मर्जी लिख लो। मैंने माइनस इसलिए बाहर लिख लिया कि मुझे सीधा सीधा दिख जाएगा यार ये तो सेम ही है, तो मैंने कहा ऐसा करो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, और मुझे क्या चाहिए? 10 चाहिए ना, तो 2 डिवाइड बाय 1 कर दो, क्या कर दो? 2 डिवाइड बाय 1 कर दो। तो जैसे ही ये ऊपर होगी और ये नीचे होगी, तो साइन ए माइनस बी बाय टू, टू साइन ए माइनस बी बाय टू, ये तो कट ही जाएगा, और ये साइन ऊपर होगा और ये कोस नीचे होगा और माइनस होगा, तो माइनस टेन ए प्लस बी बाय टू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? माइनस टेन ए प्लस बी बाय टू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और ये 1/3 ऊपर होगा फर्स्ट इक्वेशन में और नीचे 1/2 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। या आप ऐसे कर लो, इसको डिवाइड कर दो तो इससे कॉट आ जाएगा -3/2, उसका उल्टा कर लोगे तो -2/3। तो एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो। tan a प्लस बी बाय टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2/3। कितनी आ जाएगी? -2/3। ठीक है भाई। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है बट फंडामेंटल क्वेश्चंस है, ये फाउंडेशनल क्वेश्चंस है जो आपकी चैप्टर की नींव बनाएंगे कि भैया हमें क्लिक कैसे होगा, हमें कैसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और यही आपका बेस बनेंगे। उसके बाद आप अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। गरीब आदमी के साथ दिक्कत क्या होती है आजकल, बस सर पीवाईक्यू करा दो, बड़े बड़े क्वेश्चन। अरे भाई पीवाईक्यू आजकल मैथ्स का लेवल देख रहे हो तुम, जेई का गर्दा बढ़ा रखा है, तो सीधे पीवाईक्यू करने लगे में तो पता चल जाएगा औकात का, होगा ही नहीं कुछ। तो बेसिक चीजें करने से ही आपका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपकी चीजें होंगी। हाँ, जो बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं कि नहीं सर ये तो मेरे से हो गया, इस तरह के तो मैं कर लेता हूं, तो वो अपना लेवल आगे बढ़ाएं, वो उस लेवल के क्वेश्चंस पे जाए। ठीक है, अपन सब तरह के लेवल्स को 0 से 1 करके कवर करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई, ये आ जाए इस पे जरा अपना परामर्श दें, है ना, अपना विचार विमर्श करें, सॉरी है ना, परामर्श नहीं, विचार विमर्श करें और बताइए क्या होगा, क्या होना चाहिए कि सर साइन कॉस कॉस साइन। देखो एक तो यहां पर इस तरह का थॉट हमने पहले देखा हुआ है, वो इस तरह का थॉट है, याद करो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर दिया जाए तो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करने के बाद वो बन जाता है 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा। और ये हमने स्टैंडर्ड याद करना है, मतलब ध्यान रखना है कि ये tan π/4 + थीटा होता है। याद है आपको? ये ट्रिक तो याद है, लेकिन उसके अंदर ये थीटा और ये थीटा सेम होता है, यहां वो सेम नहीं है, तो यहां वो चीज फेल हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब यहां वो चीज लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, बनेगा ही नहीं आपका। तो सर उससे तो नहीं हो रहा, लेकिन पहली नजर में फील तो उसी का आया था, है ना, तो कोई बात नहीं, फील आई, है ना। फीलिंग तो तुम्हें बहुत चीजों को लेके आती है, हर वक्त सारी फीलिंगें सही हो जाए या हर वक्त सारी फीलिंगें जाहिर हो जाए ऐसा तो नहीं होता ना, बहुत बार फीलिंग अंदर ही दबानी पड़ती है। तो ऐसा ही यहाँ हुआ, हमें फील आई, हमने सोचा आगे बात बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बन रही तो छोड़ दो, फीलिंग को दबा दिया, है ना, गाड़ दिया। अब दोबारा नई फीलिंग नई तरीके से सोचो। हाँ समझ रहे हो? हाँ बस वही कहना चाह रहा हूँ मैं, जो तुम समझ रहे हो। हाँ वही इंटेंशन, वही मन, वही लगाव इस क्वेश्चन में भी दिखाएं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अच्छा ये तो नहीं हो रहा, तो सर जो प्रूव करना है उसमें tan है, tan कैसे लाएं? तो देखो ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है जी, पहली चीज जो सबसे गरीबों वाली हो सकती है, वैल्यू रख दो, वो तो है ही नहीं। ना कोई दो एंगल का सम 180 वगैरह बन रहा है, अलाइड एंगल नहीं, वो भी नहीं है। ना ये वाली ट्रिक लग रही है क्योंकि एंगल सेम नहीं है। फिर और क्या दिख रहा है? दो टर्म्स के बीच प्लस या माइनस, तो सीडी फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन सीडी फॉर्मूले तो कोस प्लस कोस, कोस माइनस कोस, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, इसमें लगते हैं। एक कोस और एक साइन में तो कोई फॉर्मूला नहीं होता,
हाँ जी, तो एग्जैक्टली यहीं से आपको उसकी गर्दन पकड़नी है क्वेश्चन की। अच्छा, कि बेवकूफ ना मेरे को, ये साला जानबूझ के एक कोस और एक साइन का दे रहा है कि गरीब आदमी पिघल जाए, मतलब बिखर जाए। हम सोचेंगे अच्छा इसमें एक किसी को कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो या साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, फिर कोस सी प्लस कोस डी या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पर अगेन वही बात, शिकारी बात यह है कि भैया कॉस ए प्लस साइन बी में कोई फॉर्मूला नहीं है। दैट्स वाई हमने क्या करा, है ना, दैट्स वाई कन्वर्ट वन ऑफ देम इन अदर, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, फिर फॉर्मूला लगा। ठीक है जी, ठीक। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लिख दिया मैंने साइन 20 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री, सॉरी कॉस 20 को साइन 20 थोड़ी लिख लोगे मूर्खों। हाँ भाई, प्रिंटिंग एरर हो गई। अगर इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉस 20 को आप क्या लिखोगे, साइन 20 को आप ऐसे लिख लो, कॉस 90 माइनस 70, एक ही बात है, 90 माइनस 70 20, और अगर इसका लिखोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो साइन 70 हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक से भी आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो ये एक दूसरे में इसमें कोरेशो में कन्वर्ट हो जाता है। तो cos 20 इज इक्विवेलेंट ऑफ साइन 70, तो आप ऐसे लिखो, इसको साइन 70 लिख लो, ऐसे ही उसको साइन 10 लिख लो, मतलब तो लिखा ही हुआ है, लिख के लो। ऐसे नीचे वाले cos 20 को भी साइन 70 और माइनस साइन 10, बस अब गेम बन जाएगा। अब आप देखो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी, 70 प्लस 10 80 बटा 2 40, देखो फील भी आ रही है, 10 40 साइन 40 बनता हुआ दिख रहा है। कॉस सी माइनस डी, 7 माइनस 17 माइनस 60, 60 बटा 2 30 डिग्री। ऐसे नीचे साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, टू कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये 2 से 2 कट जाएगा, सही है। तो ये आपका बन जाएगा साइन 40 बाय कॉस 40, तो टेन 40, और नीचे कॉस 30 को अगर नीचे ले जाओगे तो साइन 30 बाय कॉस 30 हो जाएगा टेन 30। नाउ टेन 30 कितना होता है, 1/√3, तो इसकी वैल्यू अगर उठा के पटक दोगे तो आपका आ जाएगा √3 टेन 40 डिग्री। हाँ जी, यही प्रूव करना था। हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हरिप्रसाद। हाँ भाई, क्लियर है। हाँ, तो इस तरह से चीजें हमने पिक करनी होती है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए जल्दी चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब आप एक बार देख लो क्वेश्चन को, देख के क्या फील आती है सर, कुछ फील आती है कि कुछ फील नहीं आती है सर, है ना। फीलिंग है तो सर, है ना, क्लास में तो आती ही नहीं है, क्लास के बाहर ही आती है। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो ये गंदे गंदे एंगल तुम्हारे, है ना, छाती चीर के रख देते हैं, है ना, चिथड़े उड़ जाते हैं, गुर्दे छिल जाते हैं, किसी 73 से 39 तो सर है ही नहीं। तो आप समझ जाए, गंदे एंगल जब भी हो ना, ऑब्वियसली कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आइडेंटिटीज लगेंगी। क्या दो का सम 180 बनना, ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर मैं इन दो का सम करता हूं तो 120 डिग्री आता है। हाँ, 120 डिग्री का अच्छी वैल्यू है, मतलब कल को a प्लस बी टाइप कुछ बन जाए तो अपन सोच सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, वो तो बन रहा है। तो फॉर्मूला, अब सर दोनों चीजें फेल होगी ना, तो 180 बन रहा है लाइट एंगल वाला, ना कोई सीधी वैल्यू है, कुछ तो करना है ना, कुछ तो करना है दिया, है ना, कुछ तो, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है ही, लेकिन गड़बड़ को सुधारना है। तो सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, थॉट क्या है, थॉट ऑफ द डे, है ना, थॉट ऑफ द डे क्या है इसमें, कि हाँ भी क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तो सर सबसे पहले मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं है ना, मैं कहूँ गरीब से गरीब आदमी क्या सोच सकता है, जो अभी हम तक जितना भी अब तक हमने पढ़ा, गरीब से गरीब क्या सोच सकता है, ये सोच सकता है कि सर ये कोस कोस साथ में, और कोस कोस साथ में देखते मेरा मन करता है ना, कि काश यहाँ दो होता, और हम कह रहे हैं काश यहाँ दो होता तो क्या मजा होता। तो मजा ले लो ना भाई, है ना, मजा ले लो, क्या दिक्कत है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, है ना, इतना तो मैंने बताया था आपको कि घर बचाने के लिए जो चाहिए वो कर दो। यहां से 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा सकते हो। 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो तो क्या आएगा, cos a प्लस बी, a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, और पूरे के बाहर हाफ। ठीक है जी, ये हाफ आ गया। नाउ ये आ जाएगा cos 120 डिग्री
प्लस कॉस 57 67 26 डिग्री, ये 26 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो कॉस 120 डिग्री तो सुंदर वैल्यू है, इसको लिख सकते हो 180 माइनस 60 तो माइनस हाफ आ जाएगा, प्लस कॉस 26 डिग्री। ठीक है, और बाहर हाफ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1/4 प्लस हाफ कॉस 26 डिग्री। तो ये वाला पार्ट तो सॉर्ट आउट हो गया। अब इससे ज्यादा तो इसमें कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना भाई, इससे ज्यादा तो इसके अंदर कुछ हो नहीं सकता। ये वाला पोर्शन तो अपना हो गया। नाउ अपन बात करें इस पे कि इधर वाले का क्या करना है सर, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये भी सॉर्ट आउट होगा, है ना, तो ही इसकी कोई वैल्यू आएगी सुंदर सी, है ना। ठीक है, तो देखते हैं। तो सर यहां फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो याद करो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, और कहां बताई थी ये भी याद करा दूं मैं, कि जब मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे कि cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b होता है, तो किसका फॉर्मूला होता है, साइन का ही होता है, a प्लस बी, और साइन ये दूसरा एंगल आता है तो b माइनस ए होता है, मतलब ये वाला बाद में आता है ना, ये बताया था। या आप इसी को ही साइन में कन्वर्ट कर लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो वहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी सी आ जाएगा। या एक दूसरा फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसमें हमने बोला था कि एक cos स्क्वायर होता है एक साइन स्क्वायर होता है, और कोई भी पहले हो मैटर नहीं करता, cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी होता है। याद है आपको, हाँ भाई याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ, तो बस उसी में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था कि cos कुछ कुछ था कि प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा या अल्फा काइंड ऑफ कुछ था, और मैंने कहा था वहां एक नोट लिखाया था कि दो cos स्क्वायर के बीच अगर प्लस आ जाए तो हमारा कोई फायदा नहीं है, तो हम किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। याद है कि नहीं याद, हाँ, तो वो वाली ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे भी कि भैया दोनों cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर काम का नहीं है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर काम का है, या cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर काम का है। तो किसी एक बीच में माइनस लाने के लिए, बीच में माइनस लाने के लिए अपन क्या करेंगे, किसी एक को जैसे मान लो इसको अपन साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री लिख सकते हो आप इसको, और ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 73 डिग्री, हाँ भाई लिख सकते हो ऐसे, तो ठीक है जी लिख लिया। नाउ अब आप देखो इसको और इसको साथ साथ लिख लो, है ना, ये दोनों मरे जा रहे हैं एक दूसरे के बिना, कि बेटा तुम आ जाओ यार, तुम है ना, तुम्हारी ना जान निकल जाए, पता चले तुम्हें एम्बुलेंस मंगानी पड़े, तुम आ जाओ, ये 1 का तो क्या है बेचारा सिंगल आदमी साइड में खड़ा हो जाएगा, तुम साथ साथ आ जाओ, है ना। अब आप देखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, cos का फॉर्मूला होता है तो cos ए प्लस बी अगेन 120 डिग्री इंटू cos ए माइनस बी अगेन 26 डिग्री, और ये +1। अब अगेन देखो cos 120 डिग्री माइनस हाफ, तो माइनस हाफ cos 26 डिग्री +1। हाँ भैया अब आपको कहानी साफ साफ दिख रही होगी, ये इसको काट देगा, है ना, तो बचा क्या, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना भैया, इसकी वैल्यू क्या 4 ऑप्शन हो या न्यूमेरिकल टाइप हो, गरीब आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं कि सर शुरुआत कहां से करनी है, चीजें वही है। अब देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी याद होगा, लेकिन यहां लगाना था, यही क्लिकेबल है, यही थोड़ा एक्सपीरियंस और उसका गेम है कि क्वेश्चंस करो, सबसे पहले तो ऐसी चीजें देखो कि क्यों लगाते हैं, इसे लगाने से क्या होगा, और फिर प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है भाई, आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए जल्दी से अगले सवाल पे चलते हैं। इसका हुलिया देखें, है ना, इसका हुलिया देखें और थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करें कि क्या दिया है, क्या पूछा है, किस तरह के एंगल दिए हैं, किस तरह के एंगल पूछे हैं, उसको देख के जजमेंट लगाई जाती है, उसको देख के जजमेंट लगाई जा सकती है कि अच्छा भी है, इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि, है ना, जो लोग खुद से ट्राई करते हैं, और अच्छी बात है, मतलब मेरा तो यही कहना है कि हर बच्चे को पहले खुद से क्वेश्चन पोज करके ट्राई करना चाहिए। तो जब तक आपने खुद का दिमाग नहीं लगाया, तो वो 3 इडियट्स में सुना ना, दीज आर द फ्रेश ब्रेन्स, मतलब इसका मार्केट में बहुत अच्छा दाम मिलेगा, ये कभी यूज ही नहीं हुए। तो वो चीज है कि अगर आप यूज ही नहीं करोगे और आप बस देखते जा रहे हो, तो बस उसी देखे दिखाए क्वेश्चंस में तो कंफर्टेबल रहोगे। जैसे कुछ नया है, आपको सोचने समझने की शक्ति बिगड़ जाती है आपकी, है ना, शक्तियां खत्म हो जाती है आपकी। तो एक बार जो ट्राई दे, उससे होता क्या है कि जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन चाहे भले ही ना हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ तो थॉट्स लाए होंगे, कुछ तो चीजें डेवलप हुई होंगी आपके माइंड में, ऐसे करें ऐसे करें। जब आप सोल्यूशन देखते हो आपको समझ में आता है, अच्छा इसमें ये करना था, मतलब उसमें ये नहीं करना था, या ये इसमें मैं ये गलत कर रहा था। तो वो चीजें आपके लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहती हैं, वो पैटर्न्स आपके दिमाग में रहते हैं। तो
क्लिकेबल एक वो बन जाता है, कभी भी आपको जब आप उसकी चीज देखोगे ना तो एकदम से ऐसे पॉपअप होके आएगा दिमाग में से, अच्छा हाँ इसमें ये करते हैं। और जो बच्चे खुद का दिमाग लगाते ही नहीं, बस सोल्यूशन देख रहे हैं पिक्चर ऐसे मूवी की तरह, हाँ मजा आ रहा है नेटफ्लिक्स पे सर बढ़िया क्या बात है, बस वो फिर नया क्वेश्चन आते बिखर जाते हैं। तो वो एटीट्यूड डेवलप करें, क्वेश्चन पोज करें, खुद से ट्राई करें, नहीं हो फिर वीडियो देखें, ठीक है। ये भी नहीं कि बस बैठे ही रहे, है ना, 2 घंटे तक बैठे ही रहे, है ना। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो सर जो दिया है ना उसके अंदर एक एंगल अल्फा और एक एंगल बीटा है, और जो पूछा है उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, और रेशो वगैरह पूछा है। तो यार यहां से एक चीज फील आती है, ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंगल आएंगे कहां से, है ना, कि इनका जन्म कैसे होगा पिक्चर में। अब खुद सोचो कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये एंगल आपने कहां देखे हैं, कौन से टाइप के फॉर्मूले देखे हैं, तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि अच्छा ये तो सीडी फॉर्मूले हैं, ये तो सीडी फॉर्मूले हैं। और सीडी फॉर्मूले तो सर 2 साइन के बीच या 2 कोसाइन के बीच लगते हैं। इसका मतलब सर कुछ साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी प्लस या माइनस कॉस डी कुछ होना तो चाहिए, चला यहां तो कुछ है ही नहीं। तो हमने कहा अच्छा वैसा हम बनाएंगे, वैसा हम बनाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, और हमें रेशो भी चाहिए, तो ना इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आप ऐसे लिख लो कि भैया इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा बराबर 5/3। अब जैसे आप इसको ऐसे लिख लोगे तो आपको तुरंत चमक जाएगा कि सर ने बोला था साइन सी प्लस साइन डी बनाना है, साइन सी माइनस साइन डी बनाना है, मतलब इसमें ये जोड़ना है, इसमें ये घटाना है। तो बोलो बोलो तुरंत क्या, कौन सी ट्रिक, सीडी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लगाएंगे यहां पे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी, नॉट सीडी फॉर्मूले, सी एंड डी, बेसिक कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी होता है। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री में ही कुछ क्वेश्चंस में मैंने ट्रिक बताई भी थी आपको, पिछले लेक्चर जाके आप देख सकते हो। तो वहां से ही मैंने कहा अच्छा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, हाँ जी लगा दो, और ऐसे ही साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है जी लगा दिया। ऐसे ही इधर 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। अब आप देखो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, नीचे साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आप देख सकते हो 8/5 माइनस 3 2, ये 4 आ गया। अब आप देखो ये 2 से 2 गया, और अगर आप ढंग से देखें तो ये साइन बटा कॉस, ये साइन बटा कॉस, ये क्या बन गया, ये बन गया tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बन गया कि नहीं बन गया, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और ये वाला cos बटा साइन कोट होता है, डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो tan बन जाएगा, तो tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है भाई। तो जो चाहिए था वही मिल गया, बस और भगवान से क्या मांगते हो, ठीक है। इससे बड़ी तो कोई दुआ ही नहीं होती, इससे बड़ी तो कोई चाहत ही नहीं होती कि जो आप चाहो भगवान से वो आपको मिल जाए, है ना। हर किसी को हर किसी की चाहते पूरी नहीं होती। चाह तो तुमने भी बहुत कुछ होगा जीवन में, ये आगे जाके चाहोगे काश ये मिल जाए, हर वक्त बेटे ऐसा मुन्ना बेटे नहीं होता। तो यहां तुम जो चाह रहे थे वहां मिल गया, और भगवान से क्या मांगते हो, है ना। तो चलिए बढ़िया बात है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया हुआ है, ये सीन है, तो पहले तो एक बार आप खुद ही एक ट्राई लें, है ना। मेरे पास ज्यादा रिकॉर्डिंग में ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं फटाफट चलता रहता हूं। आप एक बार पॉज करके ट्राई ले, अगर आप लाइव लेक्चर मतलब वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ऐसे पिक्चर की तरह ना देखें, हाँ नहीं समझ में आए तो आप आगे कंटिन्यू करें, ठीक। तो क्वेश्चन है कोसेक प्लस सेक बराबर कोसेक प्लस सेक, ठीक है। और जो प्रूव करना है उसके अंदर tan प्लस tan की बात हो रही है, कुछ इस तरह की बात हो रही है। या मान लो ऑप्शंस में आपको दिखे देन दिस देन दिस, इतना तो समझ में आ रहा है मुझे, tan cot की बात हो रही है। और जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है ना, जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जो कैची, जो आपकी शिकारी आंखों को पहचानना चाहिए, वो ये है। ये आपकी शिकारी आंखों को पहचानना चाहिए ऑप्शन देख के कि भैया इस क्वेश्चन में करना क्या है, कि हमें ये सीडी फॉर्मूले लगेंगे तभी c प्लस डी बाई 2 a प्लस b बाई 2 जनरेट होगा, है ना। मैं मेन बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि इसमें क्या करना है, एक थॉट, एक वो आइडिया कहां से आए, है ना। इस चीज पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए रादर देन जस्ट क्वेश्चन मगिंग अप के कि हम ये इसको याद कर लिए ऐसे होता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो सर उसके लिए तो मुझे सीडी फॉर्मूले लगेंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी काइंड ऑफ इस तरह कुछ बनेगा, ठीक। तो एक बार फिर मैं ऐसा करूं, ये कोसेक और सेक तो मेरे किसी काम के ही नहीं, है ना। कोसेक और सेक तो मेरे किसी काम के ही नहीं है, दुनिया मेरे काम की ही नहीं है ना। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूं, साइन कोस में, क्योंकि वही से सीडी पिक्चर में आएंगे।
तो मैंने कहा अच्छा ऐसा कर लो, तो अब कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन ए, और सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस ए। ऐसी कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन बी, और कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस बी। ठीक है, इतना तो बच्चा कर लेता है ना, क्योंकि 10th में भी कुछ बच्चों ने ये याद रख, ऐसा सोच बना रखा होता है कि कुछ भी आ जाए साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। तो हर क्वेश्चन तो नहीं, बट चलो यहाँ वो फायदा मिल रहा है, साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया। नाउ बट नेक्स्ट, यहाँ गरीब आदमी क्या करता है, एलसीएम ले लेता है ना। ऑब्वियसली हम भी लेके ट्राई कर सकते हैं। तो साइन ए कॉस ए, साइन साइन कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए, और ऐसे यहाँ पे क्या होगा, कॉस बी प्लस साइन बी। अब अगेन वही लफड़ा, अब अगेन वही लफड़ा, क्या कि सर यहां तो एक कॉस एक साइन, और हमें क्या चाहिए, कॉस कॉस या साइन साइन, कॉस कॉस या साइन साइन। तो सर अगर काश ये कोस कोस होता या साइन साइन होता तो मजा आ जाता, है ना। तो ना अब ये करने के बाद, ये गलत करने के बाद, या इस स्टेप पे अटकने के बाद, अब आप थोड़ा विजुलाइज करो कि मैंने एलसीएम ले लिया। देखो एक टर्म साइन का होगा और एक टर्म कोस का होगा, तो एलसीएम लेके ऊपर भी एक कोस एक साइन आएगा, और नीचे भी एक साइन एक कोस आएगा, ठीक है, और ऊपर भी एक कोस एक साइन आएगा। पहली गड़बड़ तो ये हो रही है। दूसरी चीज, मुझे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, मुझे उसमें टेन दिख रहे हैं, टेन ए। तो टेन ए तब होगा जब साइन के नीचे क्या आना चाहिए, कोस है। यहां तो साइन के साथ कोस आ गया, मतलब कोस इधर होना चाहिए था, तो वो नीचे आता, तो साइन बाय कोस टेन बनता। ऐसे ही ये कोस भी इधर होना चाहिए था, तो वो इधर नीचे आता तो टेन बनता। तो एक थोड़ा तो यही आ गया कि इधर साइन ए के साथ क्या होना चाहिए, कोस बी, सॉरी मतलब साइन के साथ कोस बी होना चाहिए। लेकिन अब चलो मान लो कोस बी इधर ले आते, तो भी एलसीएम लेके ऊपर एक कोस एक साइन तो रह गई, तो सब फिर वर्क नहीं कर रहा। फिर और सोचो कि सर ऊपर मुझे दोनों कोस कोस या साइन साइन चाहिए, तो मुझे सेम बिरादरी के लोग, सेम प्रजाति के लोग एक तरफ करने पड़ेंगे। आप एक साइन और एक कोस का टर्म अगर एक तरफ ले जाते हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब आपको अगर ये चीज क्लिक कर गई होगी तो आप समझ जाएंगे, अच्छा मतलब आप सीधा एलसीएम मत लो, ऐसे सीधा एलसीएम मत लो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप ऐसा करो, इस साइन को उधर भेज दो और इस कोस को इधर भेज दो, कि साइन साइन एक तरफ कोस कोस एक तरफ, तो यहां से ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन बी, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस बी माइनस कॉस ए। अब आप देखो आपको दोनों फायदे दिखते हुए मिलेंगे। आपको एक तीर से दो शिकार हो गए। कैसे, आप देखो पहले तो इधर एलसीएम लोगे तो साइन बी माइनस साइन ए आ गया, एलसीएम लेते ही साइन बी माइनस साइन ए आ गया, और इधर कॉस ए माइनस कॉस बी आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया जी। तो इससे क्या फायदा हुआ, एक तो साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी लग जाएगा। दूसरा, जो मैं टेन ए और टेन बी के टर्म्स बनाना चाहता था वो आपको दिख गए होंगे कि साइन के नीचे कोस आएगा तो टेन बन जाएगा, साइन बी के नीचे कोस आएगा तो टेन बन जाएगा। इधर वो चीज नहीं बन पा रही थी, है ना। तो एक थॉट प्रोसीजर होता है कि चलो हमने ये करा तो ये रियलाइज करा कि अच्छा इसमें ये फायदा नहीं हुआ, इससे हमें ये करना है, तो उसके लिए हमने ये सोचा, ठीक है ना। तो ये चीजें अब अगली बार से क्या होगा, आप पहले से ही ये गलत स्टेप करने से पहले ही आप सोच लोगे कि नहीं नहीं सीधा लेने से तो कोई फायदा नहीं होगा, आप इसको इधर ले आओ। तो वो दूर, एक कदम दूर का सोचना, धीरे धीरे आप सोचना शुरू करोगे, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बनने लगेंगी। तो अच्छा बस अब गेम खत्म है, अब मेरा लाइक इसमें कुछ नहीं बचा। आप क्वेश्चन कर लो, क्रैक हो जाएगा। आप क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, इसमें फॉर्मूला लगा दो बस। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, चौथे वाला, नीचे नीचे, नहीं 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 सॉरी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस डी, दूसरे वाला। तो दूसरे वाले में 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 ये आता है। ऐसे नीचे तो कुछ नहीं, साइन ए साइन बी, और इधर क्या आएगा, cos c माइनस cos d, 2 cos, नहीं फोर्थ वाला साइन वाला, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2, ठीक है भाई, क्लियर है। और नीचे cos है cos b। अब अगर आप ध्यान दें कि साइन b माइनस है, साइन b माइनस है, और ये 2 से ये 2 कट गया। इस cos a प्लस b बाई 2 को मैं नीचे ले जाऊं तो साइन a प्लस b बाई 2 बन जाएगा कि cos a प्लस b बाई 2, लेकिन मुझे कॉट बनाना है तो मैं इस साइन वाले को नीचे ले जाता हूं, है ना। इस साइन वाले को मैं इधर नीचे ले आता हूं, इस साइन वाले को मैं इधर नीचे ले आता हूं, और इस साइन बी को मैं इधर ऊपर ले जाता हूं। तो उससे क्या होगा, cos बटा साइन, तो ये तो बन जाएगा cot a प्लस बी बाई 2, cot a प्लस बी बाई 2, और इधर साइन बाय cos tan a इंटू साइन बाय cos tan b हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली एक चीज इसमें गलत लिखी हुई है, जो प्रूव करना है ना, जो प्रूव करना है उसमें यहाँ मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि अपना तो देखो मल्टीप्लाई आ रहा है, प्लस तो आ ही नहीं रहा। तो जो प्रूव करना है उसमें यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये करेक्शन कर लेना, ये करेक्शन कर लेना, ठीक है भाई, क्लियर है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
है ना। और अगेन एक शिकारी कंसेप्ट, बहुत ही बेसिक और छोटा कंसेप्ट बट इंटरेस्टिंग है ना। गरीब आदमी अटक जाता है इसमें भी। तो कैसे करना है, तो चलिए ट्राई करें एक बार, फिर देखते हैं इस पे क्या करना है। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बोल रखा है एबीसीडी, है ना। कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, होगा कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमें क्या मतलब है उससे, ए बी सी डी, 4 एंगल है उसके, ये इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ये दिए, है ना। अब गरीब आदमी के तो ये चिथड़े उड़ जाते हैं, और इवन सही में पहली बार में देख के लगता है कि यार इसमें करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि एक्चुअली अगर इसमें वही सोच रखे कि जो दिया क्या है, जो पूछा क्या है, तो जो दिया है उसके अंदर तो एंगल सी प्लस डी बाई टू है, सी माइनस डी बाई टू है, ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। और जो पूछा है उसमें एंगल ए बाई टू बी बाई टू, मतलब इसमें भी टर्म्स प्रोडक्ट में है, इसमें भी टर्म्स प्रोडक्ट में है। तो गरीब आदमी सोचते हैं सर प्रोडक्ट से तो सम में जाएंगे, और सम तो हमें चाहिए ही नहीं। तो ये ना क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट मतलब इसको मैनिपुलेट करके जो आएगा, हम वो सोच रहे हैं कि वो प्लस आना चाहिए, और वो प्लस दिया नहीं हुआ। तो एक्चुअली क्वेश्चन सीधा कनेक्टेड नहीं है। मतलब आप देखो 3 चीजें कि क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक, ये देके इसको मैनिपुलेट करके जो आएगा वो ये है, और उससे कुछ मिलेगा ऐसा जिससे ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसको कि यार इससे तो सम आना चाहिए, और वो तो है नहीं, तो हम वही हौसला छोड़ देते हैं। तो जरूरी नहीं होता, कई बार ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है यहां से जो ये आएगा उससे इसका रास्ता दिखे, है ना। मतलब यहां से रे गई, रिफ्लेक्ट हुई, इधर से पास होगी, तो आप रिफ्लेक्शन के बाद वाली चीज अभी देख नहीं पा रहे हो, आपको बाद में देखने को मिलेगी। तो कई बार ऐसा करना पड़ता है, तो गो फॉर इट, है ना। जो आपको स्टार्ट लगता है एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन में होता है। तो यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो स्टार्टिंग में दिया उसको देख के तो लग रहा है प्रोडक्ट टू सम, क्योंकि सी प्लस डी बाई टू वाले फॉर्मूले भी हैं, और ये दो टर्म्स प्रोडक्ट में है भी। तो कोई भी, मैं भी इसी वे से जा रहा हूं, मैं भी इसी थॉट से अपने इसको कर रहा हूं, क्या बोलते हैं, इसी थॉट से इसको कर रहा हूं कि भैया इसको ऐसा करो, इस पूरे को ना, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। और 2 से मल्टीप्लाई करा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्लियर है। ये थोड़ा यहां होच पोच सा हो गया, तो मैं ऐसा करता हूं, ये दोबारा लिख देता हूं कि मतलब कहने का मतलब भावार्थ ये है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और दूसरे वाले को भी 2 दे दिया, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और इस पूरे के बाहर आपने हाफ बिठा दिया कि भैया तू चौकीदारी कर, कि 2 2 तो कट ही गया। मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ऊपर वाले 2 को अंदर भेज दिया कि बेटा तू कमरे में जा और कुछ तूफानी कर, है ना। तो ये तूफानी करने आ गया, ये कह रहा है मेरे को इतने कॉन्फिडेंस से भेजे, कुछ तो मैं करके ही जाऊंगा। तो इसने कहा 2 साइन ए कॉस बी को मिला दो। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो बी बाई टू कट जाएगा, ए आ जाएगा, और प्लस साइन ए माइनस बी। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा ही दिख रहा होगा कि ये साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू लिखा है, तो बेसिकली ये साइन सी प्लस साइन डी का ही फॉर्मूला है, मतलब साइन ए प्लस साइन बी ही लिखा हुआ है। सेम लॉजिक से अगर आप इसको देखोगे तो आपको दिख जाएगा ये भी क्या लिखा हुआ है, साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है। चाहे तो आप ऐसा करो, चाहे तो आप ऐसा करो, इसको एक एक्स एंगल और इसको एक वाई एंगल 2 साइन ए कोस भी लगा दो, ठीक है। या आप सीधे ही देख लो कि ये साइन सी प्लस साइन डी ही लिखा है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, मतलब साइन ए प्लस साइन बी लिखा हुआ है, तो वैसे ही वो आ जाएगा, ठीक है बस। और ये बराबर कितना आ गया, हाफ आ गया, और ये बराबर कितना दिया हुआ है, 2 2, मतलब ये बराबर 2 है, तो 2 उधर चला गया। तो यहां से आपको पता चला कि भैया आपका क्या आ गया, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी 4 आ गया, ठीक। अब गरीब आदमी है ना, यहां तक तो आ जाता है फिर भी। अब गरीब आदमी क्या करता है, वो मोह माया में फंसा रहता है ना, मोह माया में फंसा रहता है कि हाँ भाई सम देखे तो प्रोडक्ट लगाना है, तो वो वापस क्या करता है, इन पे प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट लगा देता है, इन पे सम टू प्रोडक्ट लगा देता है, ले देके वापस आप वहीं पहुंच गए। भैया एक कदम आप ऐसे आगे चलो और फिर एक कदम आप वापस पीछे आ जाओ, तो वहीं तो खड़े रहोगे, तो वो काम नहीं करना, ठीक है ना। या कुछ बच्चे कहेंगे सर इन दोनों पे नहीं, इन दोनों पे लगा दो, तो कुछ और इक्वेशन आ जाएगी एसी और ए बीडी में, उससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। बस क्वेश्चन मतलब हम, हमारा दिमाग ये कहता रहता है इसको आगे क्या करें, आगे क्या करें, क्योंकि हमें ये लाना है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन यहीं से क्रैक होगा। बस आपको थोड़ा पेशेंसली शांत दिमाग से सोचना है। इसमें अंदर जो जुगाड़ काम आएगा ना, ये ऑब्जर्वेशन है ना, ऐसी चीजें वही बात है ऑब्जर्वेशन से आती हैं, और बड़े इजी है, ऐसा नहीं है समझाऊंगा तो बोलोगे यार ये नहीं दिखा, लेकिन यही इसमें पॉइंट है ना, यही शिकार है, छोटे छोटे शिकार जो ये है वो सबको पता है ना, बस नोटिस करवा रहा हूं मैं तो। शिकारी आंखों ने, शिकारी आंखें जो पहचानी
तो उससे आपको पता चलना चाहिए कि भैया साइन थीटा तो मैक्सिमम एक ही होता है। साइन की रेंज, साइन की हैसियत, जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में रेंज बताई थी कि याद कर लो अभी के लिए, -1 से 1 होती है। मतलब तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ही 1 हो सकता है। मतलब ये साइन मैक्सिमम से मैक्सिमम ही 1 हो सकता है। ये साइन के कौन सा फूल लगे, एंगल ही बदला है, साइन का नेचर तो वही रहेगा, है ना। इंसान की फितरत नहीं बदलती है ना, जगह चाहे बदल जाए, तो एंगल बदलने से क्या होगा, ये भी एक एक से छोटा होगा, ये भी एक एक से छोटा होगा, ये भी एक एक से छोटा होगा। कुल मिला के तुम माहौल समझ रहे हो, माहौल क्या है, माहौल ये है कि 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, चारों की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 1 है। मतलब ये भी मैक्सिमम हो सकता है, ये भी मैक्सिमम हो सकता है, ये भी मैक्सिमम हो सकता है, ये भी मैक्सिमम। मतलब वो एडी चोटी का जोड़ भी लगा देना, एडी चोटी का जोड़ ऐसे उठा उठा के एडियां, है ना, तो भी मैक्सिमम 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 एक साथ अगर हो भी जाए तो भी उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 ही होती है। अगर चारों एक साथ मैक्सिमम नहीं हुए तो कोई एक भी अगर छोटा रह गया तो उन चारों का सम 4 को क्रॉस नहीं कर सकता। बस यहीं से अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये चीज 4 या 4 से छोटी होगी। और आप कह रहे हो इक्वल टू 4 है, तो इक्वल्स टू 4 पॉसिबल तभी होगी जब सारे अपना मैक्सिमम दें, ओनली व्हेन, जब सारे साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन डी बराबर 1 हो। अब देखो साइन ए अगर 1 है तो 4n + 1 π/2 होगा, ऊपर π/2 5 π/2। लेकिन यहां एक कंडीशन हो रहा है कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको यह भी पता है कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा। तो और चारों बराबर भी हैं, तो इससे यह पता चलता है कि चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री होंगे। चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब आप समझ गए मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा था कि आप इसको देख के ये देखना चाह रहे थे तो सीधा नहीं दिख रहा, आप इससे जो देखना चाह रहे थे उसको देखो, वहां से वो आगे दिखेगा रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट, इस सेंस में। तो बस अब खेल खत्म, अब तो क्या चुन्नू मुन्नू सवाल रह गया। 90 90 90 बटा 2 45 45 45 45 sin 45 1/√2 sin 45 1/√2 sin 45 1/√2 sin 45 1/√2। तो 1/√2 1/√2 कितना होता है, हाफ, तो हाफ इंटू हाफ 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, काफी सारे आपने क्वेश्चंस देखे, कुछ ट्रिक भी सीखे, और एटलीस्ट स्पेशल बात यह कि अपने अप्रोच सीखिए आप कि कैसे अप्रोच किया जाता है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आनंद ही अलग आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।